प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई समेत कई देशों के दौरे में बड़े व्यापारिक समझौतों पर चर्चा की। इससे भारत की आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। भारत में नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दी गई। नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलने की खबर सामने आई है। राज्य में लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे राज्य की राजनीति में नया मोड़ आया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अहमदाबाद में भारी भीड़ जुटी। आरबीआई के अनुसार भारत में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। ऑनलाइन लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इससे व्यापार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। इससे उत्तर भारत में हवाई यात्रा को बड़ा फायदा मिलेगा। मणिपुर में फिर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कई लोग घायल हुए और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ओडिशा में बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर आई। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया है। अब अस्पतालों को इसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। दिल्ली के पालम इलाके में बड़ी आग लगने से कई लोगों की मौत हुई। घटना की जांच जारी है। बिहार के नालंदा मंदिर में भगदड़ मचने से कई महिलाओं की मौत हो गई। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। आंध्र प्रदेश में बस और लॉरी की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में कई लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बस और ट्रक की टक्कर में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया। केरल में मशहूर बाल कलाकार हरी मुराली की मौत की खबर से फिल्म जगत में शोक है। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन की खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया। बॉलीवुड में शोक की लहर है। भारत सरकार ने माओवादी हिंसा पर बड़ी सफलता का दावा किया है। कई इलाकों में सुरक्षा अभियान तेज किया गया। महिलाओं के लिए बड़ी सरकारी योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा हुई। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई फिर शुरू हो गई है। सरकार ने घबराकर बुकिंग न करने की अपील की। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने की अनुमति मिली। इससे भारत की ऊर्जा सप्लाई को राहत मिली। यूपी में मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। संसद में महिला आरक्षण को लेकर बहस तेज हुई। विपक्ष और सरकार आमने सामने दिखाई दिए। कश्मीर में विधानसभा के बाहर बड़े राजनीतिक प्रदर्शन हुए। ईरान मुद्दे को लेकर नेताओं में तीखी बहस देखने को मिली। एमपीपीएससी 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। डिप्टी कलेक्टर समेत कई पदों पर भर्ती होगी। भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है। आर्थिक विशेषज्ञों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मों की घोषणा हुई है। नए स्टार्स और बड़े बैनर की फिल्मों को लेकर फैंस उत्साहित हैं। मौसम विभाग ने
कई राज्यों में तेज गर्मी और आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।